1992 का 50 पैसे का सिक्का कितना कीमती है? 1994 में जारी किया गया कौन सा सिक्का सबसे कीमती है? 10 रुपए का कौन सा मोर वाला नोट सबसे महंगा बिकता है? और इसके साथ में पूछा गया 1992 में जारी किया गया कौन सा 2 रुपए का सिक्का सबसे ज्यादा कीमत दे सकता है? गाइस, ये सारे के सारे सवाल आज हमारे मेंबरशिप के जो मेंबर हैं उन लोगों ने पूछे हैं और उनका मैं इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं। तो अगर आप लोगों के पास में भी कोई यूनिक नोट या सिक्का है तो आप भी हैशटैग एनजीसी लगाकर डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो भाई, मोर वाला 10 रुपए का नोट कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जिसको आप लोग इस टाइम पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसा नोट आपको कितनी वैल्यू दे सकता है, ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपका नोट कौन सी सिग्नेचर और कौन सी ईयर में जारी किया गया है, क्योंकि ये नोट अलग अलग गवर्नर के और अलग अलग ईयर में जारी किए गए हैं। तो इसमें आपको देखना है एम नरसिम्हम का 10 रुपए का नोट, जिसमें आपको एम नरसिम्हम के सिग्नेचर देखने को मिलेंगे और आपका नोट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें नोट के एक भाग में आपको मोर का चित्र बना हुआ देखने को मिलेगा, तो दूसरे भाग में आपको अशोक स्तंभ बना हुआ देखने को मिलेगा, जो कि आप स्क्रीन पे अच्छे से देख सकते हैं। मोर वाला 10 रुपए का एक एम नरसिम्हम का नोट आपको 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है, और ऐसा पूरा बंडल आपको 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। लेकिन ऐसे ही मोर वाले कॉमन नोट, जिसमें आपको नोट तो सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा, लेकिन सिग्नेचर अलग अलग गवर्नर के मिल सकते हैं, जिसमें एम नरसिम्हम का सिग्नेचर नहीं होगा, तो वो मोर वाला नोट आपको कीमत दे सकता है 15 रुपए से लेकर 25 रुपए तक, और पूरा बंडल अगर आपके पास में होता है तो उसकी वैल्यू हो सकती है 5,000 से लेकर 8,000 रुपए तक। वो डिपेंड करेगा कि आपका बंडल किस कंडीशन में होता है। अगर नोट खराब हुए हैं तो उसकी वैल्यू और भी कम हो सकती है। तो ये है मोर वाला 10 रुपए का नोट, जो आपको कितनी वैल्यू दे सकता है, ये आप समझ गए होंगे। इसमें आपको एम नरसिम्हम के नोट देखने हैं, बाकी सभी के सभी गवर्नर के नोट कॉमन ही होते हैं। एस जगन्नाथन के नोट भी थोड़े कलेक्टिबल होते हैं, तो इन नोट को भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन सिंगल नोट की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है जितनी पूरे बंडल की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1984 में जारी किया गया 25 पैसे का कौन सी मिंट का सिक्का सबसे ज्यादा कीमती है? हमारे पास पड़ा हुआ मुंबई मिंट का सिक्का कितनी वैल्यू दे सकता है? तो इसका जो आंसर है ये है कि 1984 का जो 25 पैसे का सिक्का है, कॉपर निकल में बनाया गया था 1972 से 1990 तक, और ये सिक्के भारत के 3 मिंटों के अलावा एक विदेशी मिंट से बनाया गया था, जिसमें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और रॉयल कैनेडियन मिंट शामिल है। ये सिक्के 2.5 ग्राम वजन के साथ में कॉपर निकल से बनाए गए थे। 19 mm की साइज होती है। मुंबई और कोलकाता मिंट के सिक्के और रॉयल कैनेडियन मिंट के सिक्के, सभी के सभी सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, और हैदराबाद मिंट का सिक्का होता है तो वो रेयर की कैटेगरी में आता है। अगर आपके पास में 1984 का 25 पैसे का स्टार मिंट मार्क का सिक्का है तो रेयर है। मुंबई मिंट का सिक्का है जिसमें डायमंड बना है तो वो कॉमन है, वैल्यू मात्र 5 रुपए हो सकती है। लेकिन वही सिक्का स्टार मिंट मार्क का होता है तो उसकी वैल्यू आपको 2,000 से लेकर 2,500 रुपए तक मिल सकती है। डिपेंड करेगा कि आपका 25 पैसे का सिक्का किस कंडीशन में है। तो अब आपका जवाब मिल गया होगा 1984 का कौन सी मिंट का सिक्का सबसे ज्यादा कीमती है। और अगर आपके पास में 1984 का स्टार मिंट मार्क का सिक्का है तो नीचे कमेंट जरूर लिख देना। क्वेश्चन भी नेशनल इंटीग्रेशन के 50 पैसे के सिक्के के बारे में पूछा गया है। इनको जानना है कि 50 पैसे का नेशनल इंटीग्रेशन का ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में खरीदते हैं 50 पैसे का सिक्का, तो कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी? तो इनका जो सवाल है ये बहुत ही एंटिक सवाल है। 50 पैसे का नेशनल इंटीग्रेशन का ये सिक्का आज के टाइम पर रेयर की कैटेगरी में आ गया है। अगर यूएनसी कंडीशन में किसी के पास में ये सिक्का होता है तो उसकी वैल्यू कम से कम 2,000 रुपए तक हो सकती है, और अगर आपके पास में ऐसा सिक्का है, फाइन कंडीशन में है, तब भी आपको 1,000 रुपए तक की कीमत मिल सकती है, और यूएनसी कंडीशन मैंने आपको बताया 2,000 तक, और अगर आप इसको परचेज करने के लिए जाएंगे तब भी आपको 2,000 से 2,500 की वैल्यू देनी पड़ सकती है। इस सिक्के में ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये सिक्के भारत के 2 मिंटों से बनाए गए थे, जिसमें एक है मुंबई का मिंट और दूसरा है कोलकाता का मिंट। कोलकाता मिंट के सिक्के में कोई भी मिंट मार्क नहीं है। आपको वही सिक्का कलेक्ट करना है, उसी सिक्के को अपने कलेक्शन में ऐड करना है। अगर मुंबई मिंट का सिक्का आपके पास है तो वो कॉमन ही है, वो सिक्का बिकेगा नहीं।
और अगर आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तब भी मुंबई मिंट का सिक्का कॉमन होता है, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती है। तो आपको अपने कलेक्शन में सिक्का ऐड करना है तो कोलकाता मिंट का सिक्का ऐड करना है। और रेयर वैरायटी का सिक्का भी कोलकाता मिंट का ही होता है। अगर आपके पास में मुंबई मिंट का सिक्का रखा हुआ है तो कॉमन सिक्का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1992 में जारी किया गया ₹2 का यह सिक्का कोलकाता के मिंट से कितनी वैल्यू दे सकता है। तो 1992 के जो ₹2 के सिक्के होते हैं ये 3 मिनटों के सिक्के कॉमन होते हैं, जिसमें आपको स्टार का मिंट मार्क देखने को मिलता है, वो सिक्का कॉमन होता है। डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलता है, वो सिक्का भी कॉमन होता है। और अगर आपके सिक्के में कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है तो वो सिक्का कोलकाता मिंट का होता है और उसकी वैल्यू भी ₹2 हो सकती है। या फिर अच्छी कंडीशन का सिक्का होता है तो उसकी वैल्यू ₹10 हो सकती है। अब इसमें जो रेयर वैरायटी का सिक्का होता है वो होता है डॉट मिंट मार्क का सिक्का। अगर आपके सिक्के में 1992 के नीचे डॉट बना हुआ राउंड डॉट तो वो सिक्का रेयर है और वैल्यू उसकी ₹7,000 से लेकर ₹10,000 तक हो सकती है। लेकिन अगर आपके सिक्के में डायमंड बना हुआ है या फिर स्टार बना हुआ है या फिर कोई भी मिंट मार्क नहीं है तो वो सिक्का कॉमन है और उसकी वैल्यू ₹2 से लेकर ₹10 तक हो सकती है। आपका सिक्का कंडीशन पे डिपेंड करेगा, किस कंडीशन में आपको मिलेगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय की जाती है। अगर आपके पास में ₹2 का नेशनल इंटीग्रेशन का ये नोएडा मिंट का 1992 का सिक्का है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो गाइस इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना।